खेती को नष्ट करने का, किसान को सिरे से जड़ से मारने का, दुकानदार का व्यवसाय खत्म करने का, मंडियों पे ताला लगाकर उजाड़ने का, ये मोदी जी और खट्टर साहब का और दुष्यंत चौटाला का षड्यंत्र है। ये घोटालेबाजों के साथ खड़ी है सरकार, भाजपा जजप्पा सरकार। श्री मनोहर लाल खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला जी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से घोटालेबाजों का संरक्षण कर रहे हैं। ये नारा तो देकर आए थे 75 पार का, भाई अब तो है इंतजार कब होंगे घोटाले 75 पार। सारे भाई राम राम, एक बार फिर स्वागत है आपका दा सोनूवाली में। रणदीप जी हमारे साथ में हैं, उचाना आ रहे हैं। तो पहले जानने की कोशिश करें कि उचाना आने का मुख्य उद्देश्य क्या था। पूरे हरियाणा के 3 जिलों के अंदर कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद और हिसार के उकलाना बरवाड़ा में, ये अपने जो साथ लगते इलाके, सेवा ही संकल्प अभियान हम सारे कांग्रेस पार्टी के साथियों ने मिलके चला रखा है। हर सरकारी अस्पताल तक, प्राइवेट अस्पताल तक, सारे MBBS डॉक्टरों के क्लिनिक तक, चाहे वो अस्पताल चलाते हैं या क्लिनिक चलाते हैं, वहाँ तक PPE किट्स, N95 मास्क, सोडियम हाइपोक्लोराइड दवाई और कुछ हैंड सैनिटाइज़र, इनकी व्यवस्था सारे साथियों ने मिलके की है। अब सारा जिला आज कवर हो गया, तो दोनों जिले परले भी कवर हो गए। अब बस केवल सफ़ीदो बचा है। आज उचाना कवर करके अब हम सफ़ीदो जाएंगे और उसके साथ ही ये दूसरा चरण है इस सेवा का जो हम कर रहे हैं। इसके बाद पहले भी उचाना में, नरवाना में, कैथल में, सफ़ीदों में, जींद में, जुलाना में चार्ली टोर्नेडो मशीन से सोडियम हाइपोक्लोराइड का स्प्रे करवाया था। एक बार सब जगह करवा चुके। अब कल से कैथल से दोबारा ये अभियान शुरू कर देंगे और अगले 15 दिन महीने के अंदर फिर धीरे धीरे शहर बाई शहर हम उचाना तक भी पहुंचेंगे। ये सेवा ही संकल्प का कांग्रेस के साथियों का काम है। एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा, पर सरकार तो कांग्रेस की कौन, सरकार तो BJP JJP की है और ये तो उप मुख्यमंत्री का हल्का है। खट्टर सरकार कहाँ खो गई है? पीठ दिखा के कोरोना काल में हरियाणा के निवासियों को खट्टर सरकार भाग गई है। सच बात ये, हरियाणा में पर्चे लगे हुए हैं खट्टर सरकार की गुमशुदगी के। कांग्रेस कर रही सेवा और भाजपाई और जजपाई खा रहे सत्ता का मेवा। अब कोरोना से लड़ाई जीतेंगे कैसे? हरियाणा 5वें पायदान पर है इन्फेक्शन में। दुनिया में प्रतिदिन के इन्फेक्शन में देश पहले पायदान पर है। रोज होने वाली मौतों में देश पहले पायदान पर है। यही चलता रहा तो 30 नवंबर तक 1 करोड़ कोरोना के केस हो जाएंगे। देश बचेगा कैसे? मोदी जी तो मोरों को दाना चुगाने में बिजी है, या 3-3 बार कपड़े बदल के, दाढ़ी बढ़ा के फोटो खिंचवाने में बिजी है। खट्टर साहब घर से बाहर ही नहीं निकलते। उनके अच्छे स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं, पर अगर मुख्यमंत्री बीमार हो जाए और वो भी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हो जाए तो सरकारी अस्पतालों का क्या होगा? BPS मेडिकल कॉलेज है मुख्यमंत्री के हल्के में, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है, रोहतक मेडिकल कॉलेज है, फरीदाबाद में मेडिकल कॉलेज है, गुड़गांव में मेडिकल कॉलेज है। सारे मेडिकल कॉलेज खारिज, सारे अस्पताल खारिज। जब सरकार को ही सरकारी अस्पताल पे विश्वास नहीं रहा तो 2.5 करोड़ हरियाणवियों का क्या कसूर है? ये सवाल है। तो इससे थोड़ा सा हट कर बात करेंगे, जो अध्यादेश लागू हुए हैं उसमें जब लागू हो जाएंगे तो किसान की हालात आप बता सकोगे कि बाद में कैसी हो जाएगी? खेती को नष्ट करने का, किसान को सिरे से जड़ से मारने का, दुकानदार का व्यवसाय खत्म करने का, मंडियों पे ताला लगाकर उजाड़ने का, ये मोदी जी और खट्टर साहब का और दुष्यंत चौटाला का षड्यंत्र है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। इसका सारे का अध्ययन करके अगले 2-3 दिन में एक व्यापक बयान हम देंगे और कांग्रेस पार्टी जोर से इसका विरोध करेगी। जो निजीकरण की नीति सरकार लेकर आ रही है, तो देश की छवि आगे आने वाले जो निजीकरण की नीति के तहत कैसी होने वाली है? सोनू भाई, ये निजीकरण की नीति नहीं, ये सब कुछ बेच देने की नीति है। आपने देखा परसों 23 हिंदुस्तान की जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या सरकार के बड़े बड़े अदारे थे वो बेच दिए, फैसला कर लिया। आज फिर खबर आई है कि LIC बेच देंगे, फिर तो ये रिजर्व बैंक और SBI भी बेच देंगे। फिर बचेगा क्या इस देश के अंदर?
मोदी जी ये कह के सत्ता में आए थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। हमें क्या पता, पूरे देश को अब पता चला, मतलब था देश में बिकने से बचने कुछ नहीं दूंगा। तो अब जो अलग अलग नीतियां आ रही हैं तो कांग्रेस पार्टी है उसका विरोध कर रही है। अगर भविष्य में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो जो अभी लागू की नीतियां हैं, जो अभी लागू कर रही है, तो क्या उनको हटा दिया जाएगा? आदरणीय साथी, ये सारे सरकारी अदारे बनाए किसने थे? कांग्रेस ने बनाए। कांग्रेस ने 250 के करीब पूरे देश में सरकारी अदारे बनाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसको हर रोज भाजपाई और मोदी जी पानी पी पी के कोसते हैं, वहां से लेकर सरदार मनमोहन सिंह तक, ये सरकारी अदारे कांग्रेस के बनाए हुए हैं ताकि हिंदुस्तान स्वावलंबी हो, किसी फैक्ट्री वाले के आगे भी हाथ ना फैलाना पड़े। प्राइवेट फैक्ट्री भी आए, हम उनके खिलाफ नहीं हैं। प्राइवेट फैक्ट्री आएंगी, रोजगार पैदा होगा, पर ये तो ना प्राइवेट को छोड़ रहे ना सरकारी को छोड़ रहे। 2 या 3 लोग हैं, आपको भी पता, 2 बड़े उद्योगपति हैं, सारा हिंदुस्तान उनको गिरवी बेच दिया भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी ने। अब मौका पे उपचुनाव है बड़ौदा का, तो कांग्रेस पार्टी कहाँ पे स्टैंड करती है आपकी नज़र? देखिए, वो तो कांग्रेस की सीट है, आप चेक करो, पिछले 3 बार से कांग्रेस लगातार वो सीट जीतती आ रही है। ये दुर्भाग्य है कि हमारे विधायक जी की मृत्यु हो गई, परंतु दोबारा भी कांग्रेस पार्टी वहाँ जीतेगी, इसमें कोई शक शुबा नहीं। तो आए दिन घोटाले सामने आने लग रहे हैं, शराब घोटाला है, रजिस्ट्री घोटाला है, तो सरकार कहीं ना कहीं अपने आप को एकांत में ले जाकर चुप रहने की कोशिश कर रही है। तो आप इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया दें? एकांत में नहीं ले जा रहे, ये घोटालेबाजों के साथ खड़ी है सरकार, भाजपा जजप्पा सरकार। श्री मनोहर लाल खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला जी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से घोटालेबाजों का संरक्षण कर रहे हैं। ये नारा तो देकर आए थे 75 पार का, भाई अब तो है इंतजार कब होंगे घोटाले 75 पार। तो बहुत सारी बातें आपने जानी, और नई अपडेट के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं एक अगली बहुत बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाइयों ने जय हिंद, वंदे मातरम।